दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मर राज पे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो वीडियो कंटिन्यूसली ला रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में ये 8th वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ साइंस के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, वो सारे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में कवर किए हैं वो सब या तो प्रीवियस ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इन्हें पूरा देखिएगा। और एक और चीज़, नेक्स्ट जो कल वीडियो आने वाली है उसमें मैं रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ कल की क्लास में ज़रूर अटेंड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मेंडलीफ ने शुरू में नामित अन्य तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए 2 तत्वों का चयन किया था। तो जब मेंडलीफ ने जो एलिमेंट थे उन्हें स्टडी करने के स्टार्ट किया तो 2 तत्वों को लेकर उन्होंने स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर स्टडी करना शुरू किया था। तो वो 2 तत्व कौन थे, वो 2 एलिमेंट कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन आज कवर करवा रहा हूँ आपको, ये पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से पढ़ रखा है तो आपको ये क्वेश्चन को आंसर करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से नहीं आता तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसे एक बार ढंग से गो थ्रू हो जाइए। और आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अप टू 12th लेवल तक के पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ जो पीरियोडिक टेबल आपको देखनी है वो 12th लेवल तक की देखनी है। 12th क्लास की भी पीरियोडिक टेबल आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें समझ आएगी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड को नहीं हो तो फिर आप 10th तक ही देखिए, आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें नहीं कर पाओगे आप उतना टाइम नहीं है कि आप नई चीज़ों को सीख सको। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको जितना आता है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए ताकि आप उसके बेस पे भी अच्छे नंबर ला सको। क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में कई बार आपको बोल चुका हूँ, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 80-90% नहीं चाहिए। जस्ट आप 55% भी ले आते हो एंट्रेंस एग्जाम में तो मोर देन इनफ है, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। और अगर आप उसके 70% आ जाते तो आपको टॉप कर जाते हो इस एग्जाम में। मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया इस बात को, ठीक है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन को ढंग से स्टडी करना और इन सबको ढंग से आंसर करना तो आप एक बार पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं। तो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था। हेनरी मॉसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। जो हेनरी मॉसले थे उन्होंने जब जो टेबल एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किया तो उन्होंने किस बेसिस पे उन्हें अरेंज किया, ये है क्वेश्चन। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पे इसे अरेंज किया था। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में गैर धातुओं की कुल संख्या, यानी कि जो आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर नॉन मेटल कितने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 18, नॉन मेटल जो है वो 18 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आधुनिक आवर्त तालिका में धातुओं की कुल संख्या कितनी है, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें धातु कितने हैं, यानी मेटल्स कितने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, 91। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन है लैंथेनोइड्स और एक्टिनाइड्स में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 28। आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर। सिक्स्थ क्वेश्चन है परमाणु संख्या 55 से लेकर 86 के आवर्त तत्वों की किस आवर्त में से संबंधित है। तो आपको पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा, इसके लिए पीरियोडिक टेबल पूरा आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो परमाणु संख्या 55 से लेकर 86 तक के 86 तक के जो तत्व है वो कौन से आवर्त में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका 6, यानी 6th आवर्त में है वो। 7th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका परमाणु संख्या 37 से लेकर 54 तक वो किस आवर्त में है। तो ये फिर से वही, आपको अगर पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से पता है, आपके माइंड में है, तो आप आराम से इसका आंसर दे पाओगे। तो 37 से लेकर 54 तक के जो तत्व है वो कौन से आवर्त से संबंधित है, कौन से आवर्त में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। आते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में है 12 समूह और 5 आवृत्ति। क्वेश्चन है 12 समूह और 5वीं आवर्त में कौन सा तत्व जो है स्थापित है, उपस्थित है। तो 12वां समूह यानी कि 12th ग्रुप और 5th पीरियोडिक में। तो ध्यान रखना इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कैडमियम। तो जो कैडमियम है वो आपका 12th ग्रुप और 5th पीरियड में आता है।
तो 8th क्वेश्चन क्लियर है आपको। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन है तत्व 11 में समूह और चौथी आवर्त में मौजूद है। कौन सा तत्व 11वें समूह और चौथी आवर्त में है? जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी के बेस पे ये भी क्वेश्चन है। तो 9th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 11वें समूह और 11वें समूह का चौथे आवर्त में कौन सी चीज़ आती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉपर। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन पूछ रहा है एक समूह और 7वीं आवर्त में कौन सा तत्व मौजूद है, यानी कि पहला समूह और 7वीं आवर्त उसके अंदर कौन सा तत्व मौजूद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फ्रेंशियम। अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। लेंथनॉइड किस ब्लॉक से संबंधित है? जो लेंथनॉइड है वो कौन से ब्लॉक से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है एफ ब्लॉक। अब हम आते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। 12th क्वेश्चन है लेंथनॉइड बिलोंग्स टू विच ब्लॉक? जो लेंथनॉइड है, ध्यान रखना ये था लेंथनाइट, ये लेंथनाइट था, शायद मैंने पढ़ने में गलती कर दी। लेंथनाइट जो था वो एफ ब्लॉक से था। अब ये जो 11th है इसमें आपसे लेंथिनम पूछ रहा है, लेंथिनम, ठीक है। तो लेंथिनम जो होता है 12th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी ब्लॉक होगा। लेंथिनम जो है वो डी ब्लॉक में आता है, आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में आता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को अगर ढंग से आपको स्टडी करना है तो आपको पहले आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब हम आते हैं 13 क्वेश्चन पे। एक्टिनाइड्स कौन से ब्लॉक में आता है? तो 13 क्वेश्चन में एक्टिनाइड्स पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है एफ ब्लॉक है। फिर आते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्टिनियम जो है किस ब्लॉक में आता है? एक्टिनियम जो है आपका एफ ब्लॉक में आता है। 15th क्वेश्चन है आपका पारा, यानी कि जो मरकरी है, मरकरी जिसे Mg से शो किया जाता है, उसका परमाणु संख्या कितना है? तो Mg का आप सबको पता होगा शायद 80 होता है। और मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में होता है। तो इसका जो परमाणु संख्या है वो 80 है। 16th क्वेश्चन है सोने की परमाणु संख्या क्या है? Au यानी सोना जो है उसकी परमाणु संख्या क्या है? तो मरकरी से ठीक पहले होता है, ये 79 नंबर पे है ये। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु संख्या 86 तत्व किस ब्लॉक में है? जो परमाणु संख्या 86 वाला जो तत्व है वो कौन से ब्लॉक में होगा? तो 17th क्वेश्चन का आंसर होगा डी ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक में होता है। आप एक बार जो पीरियोडिक टेबल है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो ये तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने तत्व है? 118 तत्व है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 19th क्वेश्चन। तत्वों में ट्राइड्स के रूप में वर्गीकृत करने वाला पहला प्रयास किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए जो डॉबरेन थे उन्होंने ट्रायल्स यानी 3-3 का ग्रुप बना करके तत्वों को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले जो तत्वों को क्लासिफाई करने की जो कोशिश की गई थी ट्राइड्स के फॉर्म में, वो थे आपके डॉबरेनर जो थे, उन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी जो तत्व है उन्हें क्लासिफाई करने की, और किस फॉर्म में? ट्राइड्स के फॉर्म में। लास्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मेटलॉइड प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितनी मेटलॉइड है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 7 है। अगर आप 10th क्लास की बुक देखोगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको 6th नजर आए, लेकिन अगर आप 12th क्लास की बुक देखोगे तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता चले 7th है। तो ध्यान रखना जो टोटल मेटलॉइड है आवर्त सारणी में वो है टोटल 7। तो दोस्तों ये पूरे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आज कवर करने की कोशिश की आपके साथ, और ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो पीरियोडिक टेबल से मैंने उठाए थे, ताकि आप एक बार पीरियोडिक टेबल को देखने के लिए आपको एक मोटिवेशन मिले कि पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आते हैं और उसे हमें देखना चाहिए। दोस्तों आज मैं शाम तक आप जो टेलीग्राम चैनल है अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आज मैं एक इंग्लिश का और एक हिंदी का पैराग्राफ डाल दूंगा, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपको पता ही है 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी 20 क्वेश्चन तो यही सब्जेक्ट से, यही लैंग्वेज से ही आ जाता है। तो इन दोनों की प्रैक्टिस के लिए मैं दोनों का एक जो पैराग्राफ है अनसीन पैसेज है वो डाल दूंगा विद क्वेश्चन, तो उसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फर्दर क्लासेस के लिए या बीएड से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, टीचिंग से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।